अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लड़की हर रात सड़क पर मिलती है और जो भी उसे घर छोड़ने जाता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता, तो क्या आप यकीन करेंगे? भोपाल शहर की ठंडी रात थी। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। रात के करीब 11 बज रहे थे और आदित्य अपनी बाइक लेकर ऑफिस के से घर लौट रहा था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, शांत स्वभाव का, अपनी ही दुनिया में रहने वाला। लेकिन उस रात जो होने वाला था उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जैसे ही वो शहर से एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था, उसकी नज़र अचानक सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो सफ़ेद सूट में थी, लंबे खुले बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे और सबसे अजीब बात, वो बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी, जैसे किसी मूर्ति की तरह खड़ी हो। आदित्य ने बाइक रोकी और उसके पास जाकर रुक गया। सब आप ठीक हैं? उसने पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपनी नज़र उसकी तरफ उठाई। उसकी आंखें खाली थी, जैसे वो वहां होकर भी वहां नहीं थी। कुछ सेकंड तक तो वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे घर जाना है। आदित्य को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मदद करने का फैसला किया। बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। लड़की बिना कुछ कहे बाइक पर बैठ गई। रास्ते भर दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। आदित्य बार बार उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो बस छोटे छोटे जवाब देती। आपका नाम? रिया। कहाँ रहती हैं? उसने एक लोकेशन बताई, शहर के पुराने इलाके की। कुछ देर बाद वो वहां पहुंच गए। वो जगह बहुत पुरानी और सुनसान थी। सामने एक जर्जर सा घर खड़ा था, जिसकी दीवारें पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। ये आपका घर है? आदित्य ने पूछा। रिया ने बस हल्का सा सिर हिलाया और बिना पीछे देखे अंदर चली गई। आदित्य कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वो वापस लौट आया। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त भी वही लड़की उसके दिमाग में घूमती रही। कुछ तो अजीब था उसमें, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा था। शाम को उसने फैसला किया कि वो उस घर के बारे में पता करेगा। वो उसे पुराने इलाके में पहुंचा और आसपास के लोगों से पूछने लगा, यहाँ रिया नाम की कोई लड़की रहती है? लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। एक बुजुर्ग ने उसे रोका और धीमी आवाज में कहा, बेटा उस घर का नाम मत लो। आदित्य चौंक गया। क्यों? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था और उसकी बेटी थी रिया। एक रात पूरा परिवार गायब हो गया और अगले दिन उस घर में सिर्फ रिया की लाश मिली थी। आदित्य के हाथ कांपने लगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो कल उससे मिला था। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा। वो हर रात दिखती है और डर और जिज्ञासा दोनों मिल चुके थे। उसी रात आदित्य फिर उसी सड़क पर आया। रात के ठीक 11 बजे वही जगह, फिर वही लड़की। इस बार आदित्य सीधे उसके पास गया। तुम रिया हो? रिया ने इस बार हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। तुम फिर आ गए? तुम मुझे पहचानती हो? तुम पहले भी आए थे। आदित्य सन्न रह गया। क्या मतलब? रिया ने धीरे से कहा। तुम हर बार आते हो और हर बार भूल जाते हो। अब आदित्य पूरी तरह से एक संशय में फंस चुका था। उसने पूछा, अगर सच जानना है तो क्या करना होगा? रिया ने कहा, आज रात मेरे साथ चलो। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और उसके साथ उस पुराने घर के अंदर चला गया। जैसे उसने अंदर कदम रखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुका है। घर के अंदर घना अंधेरा और हवा भारी लग रही थी। वो एक कमरे में पहुंची। रिया अचानक रुक कर बोली, यहीं सब शुरू हुआ था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। आदित्य चौंका। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब रिया वहां नहीं थी। कमरे में सिर्फ एक चीज थी, दीवार पर टंगी पुरानी फोटो। आदित्य धीरे धीरे उस फोटो के पास गया और जैसे उसने देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस फोटो में वो खुद था, उसके साथ रिया, लेकिन वो फोटो कम से कम 20 साल पुरानी लग रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम फिर आ गए। आदित्य मुड़ा। इस बार रिया वैसी नहीं थी। उसका चेहरा बदल चुका था, आंखें गहरी और डरावनी हो चुकी थी। 20 साल पहले तुमने मुझसे वादा किया था। आदित्य के दिमाग में अचानक तेज दर्द हुआ। कुछ पुरानी यादें सामने आने लगी। वो खुद को उसी घर में देख रहा था, एक बच्चा और उसके साथ रिया, उसकी दोस्त। रिया कह रही थी, मुझे यहाँ से ले चलो, और उसने कहा मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भूल गया था। रिया की आवाज गूंज उठी। तुम हमेशा भूल जाते हो। अचानक कमरे में एक और परछाई उभरी, जो रिया के पिता था। उसने कहा, अब तुम भी यही रहोगे। रिया ने आदित्य का हाथ पकड़ा। सच जानना है तो नीचे चलो। वो नीचे गए। एक कमरे में एक पुराना बक्सा था। रिया ने कहा, खोलो इसे। आदित्य ने बक्सा खोला। अंदर हड्डियां था और एक डायरी में लिखा था, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, वो उस रात किसी और के साथ गई थी।
आदित्य कांप गया। किसके साथ? रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ। सच सामने था। उस रात आदित्य उससे ले जाने आया था, लेकिन डर के कारण उसे वहीं छोड़कर भाग गया। रिया कभी वापस नहीं आ पाई। आदित्य पूरी तरह से टूट चुका था। रिया ने आखिरी बार कहा, इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार नहीं। अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह वो बिल्कुल खामोश था। अब वहाँ कोई रोशनी नहीं जलती थी और वो लड़की फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और इंसान को एक कॉल आया, अगर सच जानना है तो उस घर में आओ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।